नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। अपनी खोई साख वापस हासिल करने की जुगत में लगी कांग्रेस को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा झटका दे दिया। कांग्रेस के नेताओं के साथ बैक टू बैक बैठकें किए जाने के बाद लगातार अटकलों का बाजार गर्म था कि प्रशांत किशोर जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लग गया है और पीके ने कांग्रेस ज्वाइन करने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वजह थी कि पीके ने पहले कांग्रेस को फिर वजूद में लाने की उम्मीद दी और उसके बाद उसी उम्मीद को छोड़ दिया। इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या वजह रही पहले बैक टू बैक बैठकें, फिर अब कांग्रेस के ऑफर को क्यों पीके ने ठुकरा दिया? देखिए, ये जो बैठकें हुई वो इसलिए हुई कि प्रशांत किशोर के पास कोई एक ऑफर था जिसके जरिए उन्होंने सोनिया गांधी को ये सपना दिखाया कि 2024 में कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है जी। एक महीना पहले वो यही सपना ममता बनर्जी को दिखा रहे थे। उनका काम है पैसे लेकर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम करना, कोई वैचारिक कमिटमेंट नहीं है। वो ममता के साथ भी है, वो केजरीवाल के साथ भी है, वो कांग्रेस के साथ भी है। वो कभी बीजेपी के लिए भी काम कर चुका है, तो कभी वो शिवसेना के लिए काम करता है, कभी डीएमके के लिए करता है, तो कभी रेड्डी के लिए करता है, तो कभी चंद्रशेखर राव के लिए करता है। मतलब वो एक मार्केटिंग करने वाला एक प्रोफेशनल है। लेकिन राजनीति उन्हें करनी है, ये बात तो शुरू से ही क्लियर है। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी से उनको बाहर किया गया तब वो नीतीश कुमार के पास चले गए और नीतीश कुमार के साथ पार्टी ज्वाइन करते हुए उन्होंने जनरल सेक्रेटरी का पद लिया। सरकार में कैबिनेट मंत्री के जैसा एक ओहदा क्रिएट करवा करके नीतीश कुमार के साथ वो वहां पे रहे कि पूरे बिहार में किस तरह से वो डेवलपमेंट का एक पूरा एजेंडा तैयार करेंगे। तो ये सारी चीजें हुई। अब मीडिया के जरिए ये एक प्रोपेगेंडा, जिसको कह सकते हैं कि मिथ्या क्रिएट किया हुआ है कि प्रशांत किशोर जो है वह हारी हुई बाजी को जितवा सकता है। अब हुआ ये कि ममता बनर्जी ने उन्हें बाहर कर दिया, जिस तरह से बीजेपी ने बाहर किया था, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने इसे बाहर किया। ममता बनर्जी ने भी बाहर कर दिया तो ये बेरोजगार टाइप से हो गए कि भाई कोई बड़ी पार्टी इनके पास नहीं है। जो 2024 के चुनाव में बड़ा चुनाव, ज्यादा माल, तो कांग्रेस पार्टी के पास ये पहुंच गए। जो लोग कैपिटल टीवी को देखते आ रहे हैं, वो मैंने कई बार इस बात को कहा है कि प्रियंका वाड्रा को प्रशांत किशोर बड़े पसंद आते हैं। तो फिर से वो मीटिंग हुई, वो प्रपोजल हुआ कांग्रेस के लिए। वो पहले भी काम कर चुके हैं यूपी में। जब यूपी के दो लड़के, यूपी में जब पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव था तो कांग्रेस पार्टी रसातल में चली गई। कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव भी नीचे चला गया, खत्म हो गया। दोनों को मिलाकर के 55 सीट ही आई थी। अब ये फिर वहां पहुंचे। ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी चारों तरफ से मुसीबत में है। मुसीबत का कारण पार्टी नहीं है, मुसीबत का कारण लोगों की नाराजगी नहीं है। जो सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी की है वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी भी प्रॉब्लम नहीं है। राहुल गांधी कोई लीडर है कि जो उसके पास टैलेंट नहीं है, उसके पास उस तरह का, तो आप करते क्या है? आप अपने आसपास सलाहकार अच्छे अच्छे रखते हैं जी। भाई अकबर को बोला जाता है किताबों में, हालांकि मैं मानता नहीं, लेकिन फिर भी किताबों में कहा जाता है कि भाई बहुत ही अच्छा राजा था जी। तो बहुत ही कम उम्र में बन गया वो राजा, तो इतना महान भी कैसे हो गया? तो उसका रीजन क्या था? तो 9 रत्न थे उसके पास, है ना।
तो नवरत्न की वजह से एक छोटा सा बच्चा भी एक महान किंग बन गया। राहुल गांधी अपने आसपास नक्सलियों और वामपंथियों को खड़ा कर लिए, है ना। तो दिक्कत कांग्रेस पार्टी की ये है। डॉक्टर साहब, आप बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास पहले प्रशांत किशोर गए, वहां से उन्हें बाहर किया गया, टीएमसी के पास गए तो ममता ने उन्हें बाहर कर दिया, अब कांग्रेस से भी वो बाहर हो गए। क्या ऐसे कारण रहते हैं? क्योंकि आप बता रहे हैं कि राजनीति उनका एकमात्र मोटिव रहता है, तो जब वो पार्टी में शामिल होते हैं तो क्यों उन्हें निकाल दिया जाता है? देखिए, पार्टी में वो ममता शामिल नहीं हुए, ही तो प्रोफेशनल नीतीश कुमार के साथ हुए थे। अब कांग्रेस पार्टी में वो फिर से आए। पिछली बार मैंने बताया वो काम कर चुके थे, इस बार इनके पास प्रपोजल 6 महीना पहले इन्होंने कांग्रेस से राब्ता किया और इन्होंने कुछ शर्तें रखी। शर्तें ये रखी प्रशांत किशोर ने कि मैं एक बड़ा पद लूंगा। ये खुद उनकी शर्तें हैं। आज मीडिया में दिखाया जा रहा है कि उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया। ऑफर नहीं ठुकराया गया है। वो वीडियो के अंत तक आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी भाई हुआ क्या। ही सेड ही वांट्स टू बी जनरल सेक्रेटरी। राहुल गांधी के बगल वाला कमरा चाहिए एआईसीसी कांग्रेस हेडक्वार्टर में, और वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होगा टू पार्टी प्रेसिडेंट राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी। बाकी जितने भी लीडर हैं उनसे उनका कोई मतलब माने नहीं होगा, और टिकट, राज्यों में इलेक्शन स्ट्रेटजी, प्रचार प्रसार, ये सब मैं देखूंगा। प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, एक दो और लीडर्स के साथ इनकी बैठक हुई थी 6 महीने पहले। प्रियंका वाड्रा, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रियंका वाड्रा को ही पसंद आते हैं। उनको लगता है कि बहुत कमाल का आदमी है प्रशांत किशोर। तो वो प्रपोजल प्रियंका वाड्रा को तो पसंद आया। राहुल गांधी वापस अपने दोस्तों के पास गए, अपने सलाहकारों के पास। तो सलाहकार ने क्या कहा, बोले सब काम वही करेगा, तो राहुल गांधी के जो हम इर्द गिर्द हैं हम क्या करेंगे, हम तो यूजलेस हो जाएंगे। तो राहुल गांधी को समझा दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, पसंद नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि ये G22, 23 कांग्रेस के अंदर विद्रोह, चुनाव हारना, यूपी में हार जाना, बंगाल में बिल्कुल खत्म हो जाना, पंजाब हार जाना, तरह तरह की मुसीबतें आई। ये डिमांड होने लगे कि वी वांट अ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के अंदर से ही आने लग गया ये आवाज़। तो फिर से एक रास्ता दिखा। प्रशांत किशोर फिर से अवतरित होते हैं, फिर से वो प्रेजेंटेशन देते हैं। कई बार मैं बता चुका हूँ, उसके पास एक ही प्रेजेंटेशन है कि कैसे ईस्ट से साउथ तक का एक कॉरिडोर है जहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। और ये एक प्रेजेंटेशन बनाया है जिसमें 250 से 350 सीटें ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है, अगर उसके पास उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाने में कामयाब होते हैं तो। अब प्रेजेंटेशन अच्छा है, कोई बात नहीं है, वो तार्किक है, तो तर्क से राजनीति चलती नहीं, तर्क से राजनीति नहीं चलती है, समीकरण से राजनीति नहीं होती। राजनीति की अलग एक अपनी केमिस्ट्री है जो लोग अक्सर पहचानने में, समझने में चूक कर जाते हैं, और इसलिए चुनाव के बारे में गलत गलत प्रेडिक्शन देते हैं। तो खैर, उन्होंने दिया प्रेजेंटेशन पसंद आया। सोनिया गांधी ने कहा कि एक हम कमिटी बनाते हैं दैट विल लुक इनटू ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर को अंदर रखा जाए, प्रशांत किशोर की सर्विसेज ली जाए या उसको बाहर कर दिया जाए, वो कमेटी तय करेगी। कमेटी में कौन कौन थे? बहुत सारे लोग थे। पी चिदम्बरम थे, जयराम रमेश थे, दिग्विजय सिंह थे, वेणुगोपाल थे, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सुरजेवाला, ये तमाम वरिष्ठ लोग जो हैं वो इसमें शामिल थे। अब जब इनकी मीटिंग हुई, वो प्रेजेंटेशन हुआ, सबने कहा भाई प्रेजेंटेशन तो ठीक है,
लेकिन प्रशांत किशोर को हम रखेंगे तो किस आधार पर रखेंगे? पिछली बार उन्होंने कहा, क्या कहा था कि हम पार्टी ज्वाइन करेंगे, ये करेंगे, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ठीक है, आपका स्वागत है, आप आइए, आप कांग्रेस के लिए काम कीजिए। हालांकि बहुत सारे लोग इसमें विरोध में थे, जिसमें वेणुगोपाल, रणछोड़ सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह, AK एंटनी, चिदम्बरम, ये लोग प्रशांत किशोर को कांग्रेस पार्टी में इंटर करने नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि कोई आउटसाइडर है, वो आएगा, पता नहीं क्या करेगा, क्योंकि जहां जहां ये गया उस पार्टी में तोड़ फोड़ मचाया। भारतीय जनता पार्टी में इसकी सर्विसेज क्या थी, इसके पास कैंपेन कैसे करना है, नहीं करना है, बस इतना ही दायित्व था। लेकिन इसने 2014 के चुनाव के बाद ऐसे आर्टिकल छपवा दिए, मीडिया मित्रों को पैसे दे करके, कि इस तरह का बवंडर क्रिएट करवा दिया कि भाई मोदी तो खुद नहीं जीते, वो तो प्रशांत किशोर की वजह से जीत गए। तो उसके बाद जो इनका दुकान चला, तो वो कहीं भी जाते तो कहते कि भाई सब कुछ हम ही करते हैं। बीजेपी से क्यों भगाया गया? क्योंकि वो अमित शाह के पास गए चुनाव जीतने के बाद 2014 में। मोदी के सामने तो जाने की हिम्मत नहीं पड़ती इनकी, लेकिन अमित शाह के पास गए तो अमित शाह को उन्होंने बताया, अमित शाह उसमें अध्यक्ष बन गए। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि हम अब पार्टी के लिए काम करेंगे, सरकार बन गई है, हम हर जगह चुनाव हम लड़वाएंगे, टिकट हम बांटेंगे, प्रचार प्रसार कैसे होगा हम करेंगे, सर्वे हम कराएंगे, मीडिया मैनेजमेंट हम करेंगे। अब किसको बोल रहा है? तो अमित शाह जी को बोल रहा है। तो अमित शाह मन मन सोचे होंगे कि भाई इसको राज्यसभा भी चाहिए, इतना दायित्व भी चाहिए, सब काम यही करेगा तो मैं क्या करूँगा। तो उन्होंने कहा कि भाई थैंक यू, जाइए आप। डॉक्टर साहब, इसमें प्रशांत किशोर ने एक बात ये भी कही है कि कांग्रेस को बदलाव की ज़रूरत है, उसे नेतृत्व की ज़रूरत है। साथ ही अब जिस तरह के हालात बने हैं, प्रशांत किशोर ने कांग्रेस ज्वाइन करने से मना कर दिया है, तो क्या आगे भविष्य में देखा जाएगा कि कांग्रेस प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए काम करेंगे? मना नहीं किया जी, मना नहीं किया। अच्छा, क्या आपने ये इस तरह से सवाल किया? कांग्रेस पार्टी ने इसे निकाला है। अब इसको समझिए, जिस तरह से बीजेपी से निकाले गए, अब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई ठीक है, आप आइए हमारे साथ काम कीजिए। तो उन्होंने कहा कि बस हमारी एक शर्त है, आपकी हम सब शर्तें मानने को तैयार हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम करें। ऐसा नहीं होगा कि आप कांग्रेस पार्टी के लिए भी काम कीजिए और आपकी कंपनी जो आईपैक जो है वो बीजेपी के लिए भी काम करने लग जाए। कल महाराष्ट्र में चुनाव हो तो कांग्रेस पार्टी और शिवसेना अलग अलग लड़े तो शिवसेना के लिए भी आप काम कर रहे हो। आप परसों दिल्ली के अंदर चुनाव हो तो मालूम चला केजरीवाल के लिए भी काम कर रहे हो, फिर मालूम चला बंगाल में चुनाव हो रहा है तो आप ममता के लिए भी काम कर रहे हो और कांग्रेस पार्टी। ये नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी ने साफ साफ कहा कि भाई आपको बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी से अपने रिश्ते खत्म करने होंगे। टीम प्लेयर अगर बनना चाहते हैं तो एक खिलाड़ी एक ही टीम से खेलेगा। अब जैसा कि मार्केटिंग के एजेंट्स होते हैं, मार्केटिंग मैनेजर होते हैं, मार्केटिंग के लोग जिस तरह से फ्रॉडगिरी करते हैं, टोपी पहनाने का काम, उनसे स्ट्रेट सवाल कभी भी आप करेंगे तो उसमें वो फंस जाएंगे। ये मार्केटिंग वाले उस्ताद होते हैं बड़े बड़े सपने दिखाने में, लेकिन आप स्ट्रेट सवाल करेंगे, बेसिक क्वेश्चन उठाएंगे, ये भाग जाएंगे। बेसिक सवाल से ये लोग, इस तरह के जो जालबाज लोग होते हैं, जालसाज लोग होते हैं, उससे वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। इनको साफ साफ कह दिया कि भाई आप कांग्रेस पार्टी में अगर आप आना चाहते हो तो आप आओ, आपका स्वागत है, लेकिन फिर आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम करोगे, बाकी कुछ लोग के लिए काम नहीं करोगे। खत्म कहानी। सही बात है भाई, कोई कांग्रेस पार्टी में रह करके दूसरी पार्टी के लिए काम करेगा, वहां से भी पैसे लेगा, यहां से भी पैसे लेगा, ये तो अनर्गल प्रपोजल है। तो हुआ ये कि बहुत जल्द ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लोगों ने बता दिया मीडिया वालों को कि हम लोगों ने कह दिया कि भाई ये होगा डील, अब उसको जो करना है वो करें। लेकिन उस समय भी इसने कुछ नहीं कहा। लेकिन हुआ ये
कि वीकेंड्स पे एक खबर आ गई, कहां से? तेलंगाना से, जी। कि टीआरएस के साथ इनका समझौता हो गया है आईपैक का। मुलाकात हुई चंद्रशेखर राव से, वहाँ से करार हुआ होगा, पैसे की बात हुई होगी कि भाई अब वहाँ पे तेलंगाना में भी चुनाव है और तेलंगाना में, और भाई साहब देखिए कितने होशियार हैं ये प्रशांत किशोर, जो अपना प्रेजेंटेशन दिया था कि किस किस राज्य में क्या क्या करना चाहिए, उसमें कांग्रेस पार्टी को टोपी पहना रहा था कि भाई तेलंगाना में आपको केसीआर के साथ एडजस्ट करना चाहिए। अब देखिए, उस दिन भी हम लोगों ने बताया था कि जो प्रेजेंटेशन उसने दिया था उसमें सोनिया गांधी को उसने ये सजेशन दिया था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को शिवसेना के साथ रहना चाहिए। अब बात समझिए, क्यों रहना चाहिए? क्योंकि शिवसेना से भी इसका एडजस्टमेंट है। आदित्य ठाकरे का कैसे इमेज बनाना है उसका ये बताया था, खबर है, फोटो है, गूगल कीजिए मिल जाएगा। तो आप अपने क्लाइंटेल को जो है वो मैंने आप ये बताइए, कोई राजनीति है, करोड़ों लोगों के भविष्य का सवाल है, देश की नीति, विदेश नीति, रक्षा नीति, उसका सवाल है। और इस तरह के कोरोना वायरस जो हिंदुस्तान की राजनीति को गंदा करने में जुटे हुए हैं, और ऐसे ही मूर्ख नेता हिंदुस्तान के ऊपर बड़ी बड़ी पार्टियों के डिसीजन मेकर्स बने हुए हैं, जो इस तरह के केचुओं को आप अपने सिस्टम में जगह देने का काम करते हैं। जी। ये तमाशा इन लोगों ने कर दिया। तो जब ये खबर आई टीआरएस से कि भाई ये तो गुपचुप मीटिंग भी कर रहा है, इस तरह का सजेशन भी दे रहा है, तो मालूम चला भाई कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। बोले यार ये तो इसने उधर ज्वाइन कर लिया, वो तो उधर हाथ मिला रहा है, तो डील कैंसिल हो गई। क्योंकि उनको साफ साफ कहा गया था कि अगर आपको कांग्रेस के लिए काम करना है तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना पड़ेगा और बाकी से रिश्ता खत्म करना पड़ेगा। उधर उसने डील की और उसके बाद इसने मीडिया के लोगों को बुलाया और कह दिया कि मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, और भाषण दे दिया भाई कांग्रेस पार्टी, जो आपने सवाल किया कि भाई कि कांग्रेस पार्टी में रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, लीडरशिप की, भाई कौन सा तो पॉलिटिकल साइंस का लड़का कोई ग्रेजुएशन कर रहा होगा उसको भी मालूम है, पान दुकान चला रहा होगा, राजनीति में जिसको इंटरेस्ट होगा उसको भी मालूम है कि कांग्रेस पार्टी में रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। ये कौन सा नया, और इसके लिए आपको 500 करोड़ रुपए चाहिए इतनी सी बात बताने के लिए? आप इधर से भी खाएंगे उधर से भी खाएंगे। तो ये देखिए, होता ये है कि इस तरह के लोग डेंजरस हैं पार्टी सिस्टम के लिए। प्रशांत किशोर जैसे लोगों की सेवा जो पार्टी लेगी वो पार्टी खत्म हो जाएगी। वो क्यों, उसका कारण आप समझ लीजिए कि जब सारा काम आप एजेंसी से करवाएंगे, आपका कार्यकर्ता क्या करेगा, आपका एमएलए क्या करेगा, आपका एमपी क्या करेगा? और कार्यकर्ता जब पैदा ही नहीं होगा, कार्यकर्ता जब बड़ा ही नहीं होगा, तो भविष्य में पार्टी के पास नेता कहां से आएंगे? नेता कहां से आएंगे? और ये कोई मुगालता पाल के रखे कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर कि टीवी पे प्रचार करने से चुनाव जीत सकते हैं, होर्डिंग लगाने से हम चुनाव जीत सकते हैं, 2 लाइन डाल देने से, नारे लिख देने से, वीडियो बना देने से, मीम्स बना देने से चुनाव जीते जा सकते हैं, तो वैसे लोगों को तो राजनीति में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। यह मूर्खता है, यह अंडर कॉन्फिडेंस। जो लीडर अंडर कॉन्फिडेंट होता है वही इस तरह की सेवाएं लेता है। आप लीजिए, प्रोफेशनल्स की मदद लीजिए, लेकिन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कार्यकर्ताओं को आपने छोड़ दिया, लोकल लेवल के लीडर्स को छोड़ दिया, एमपी एमएलए को आपने छोड़ दिया, वो पार्टी तो खत्म हो ही जाएगी। ये तो सुसाइड है। तो प्रशांत किशोर की जो सेवाएं जो पार्टी जो लीडर लेता है, एक तो मतलब साफ आता है कि भाई वो अंडर कॉन्फिडेंट व्यक्ति है, नंबर 2 वो राजनीति करने में सक्षम नहीं है, उसके पास देश और समाज को लीड करने का कोई कैलिबर ही नहीं है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला लिया है, बहुत दिनों के बाद एक अच्छा फैसला लिया, ऐसी शर्त रख दी कि
प्रशांत किशोर की टाँय फिस हो गई और समझ में आ गया कि ये दुकानदारी यहाँ पे नहीं चलने वाली है। यहाँ इन लोगों ने बेसिक सवाल पूछ दिया कि भाई अगर कांग्रेस के लिए काम करना है कांग्रेस में ज्वाइन करो, कांग्रेस के लिए काम करो, आपको जो ओहदा चाहिए, जो चीज़ चाहिए वो हम देने को तैयार है। लेकिन ये आदमी भाग गया। इससे एक संकेत, पूरी कहानी का एक सार मैं बता देता हूं कि प्रशांत किशोर के सारे प्रेजेंटेशन, प्रशांत किशोर ने जितनी हवाबाजी की, जो कुछ भी उसने सपने दिखाए, डीप डाउन ही नोज ही कांट परफॉर्म। डीप डाउन ही नोज कि 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कोई वैकेंसी नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी को नहीं हराया जा सकता। इसीलिए जब उससे यक्ष प्रश्न पूछा गया कि भाई कांग्रेस में आप आओगे, कांग्रेस की मदद करोगे, कांग्रेस ज्वाइन करोगे, हाँ या नहीं, ये मैदान छोड़ के भाग गया। अब देखना यही है कि अब जो टोपी इसने केजरीवाल को पहनाई, फिर केजरीवाल से टोपी उठा करके ममता बनर्जी को पहना दिया, फिर ममता बनर्जी से निकाल करके इसने राहुल गांधी को पढ़ाने की कोशिश की, अब वहाँ से भी टोपी वापस आ गई है। अब अगला निशाना कौन है जिसके सिर पे वो टोपी बांधता है 2024 के लिए? अदरवाइज वो स्टेट इलेक्शंस में ही अलग अलग राज्यों में अपनी सेवाएं देगा। लेकिन जो भी है, सत्य यही है, ही इज़ अ वायरस फॉर इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज। पार्टी सिस्टम खराब कर देगा, जो भी इसकी सेवाएं लेगा वो पार्टी खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल। प्रशांत किशोर ने जिस तरह बंगाल में टीएमसी के साथ खेल करने की कोशिश की थी और फिर उन्हीं का बैंड बज गया था, वैसे ही कांग्रेस में भी वो अपना लक आजमाने तो आए लेकिन फिर एक बार फेल हो गए। कांग्रेस में आने के बड़े बड़े सपने तो पीके ने देखे, जिसके तहत न जाने उन्होंने कितना कुछ प्लान भी किया, लेकिन सब पर पानी फिर गया और अंत में अपनी छवि को बचाने के लिए उन्होंने कांग्रेस का ऑफर ठुकराने का ड्रामा शुरू कर दिया। इस विषय पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।